अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़याज़ महमूद हूं और हम बात कर रहे हैं इस वक्त अमेरिका में एक नया इमिग्रेशन बिल सामने आ चुका है। और उस बिल का मकसद ये है कि जो अमेरिका में मुकीम या फिर जो गैर मुल्की लोग हैं जिनको अमेरिका में जॉब्स देनी है, उनकी तनख्वाहों को बहुत ज़्यादा उसमें इजाफा कर दिया जाए। और उसका मकसद ये है कि उनको जो अमेरिकन जितने भी जॉब्स होल्डर हैं या सैलरी ले रहे हैं उनको उसके इक्वल कर दिया जाए। अब देखने को तो ये बड़ी ही ज़बरदस्त किस्म की खबर है और बड़ी ही अच्छी खबर है, लेकिन वो कहते हैं कि हर चीज़ का वो कहते हैं कि कुछ पहलू ऐसे होते हैं जो पॉजिटिव होते हैं और कुछ नेगेटिव भी होते हैं। लेकिन इस बिल में जो कुछ सामने आया है, इसको जब हम देखेंगे, जायज़ा लेंगे, तो तमाम तरह डिटेल्स आपके सामने आएंगी, तो फिर आप जायज़ा ले सकते हैं कि आप इससे कैसे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। सबसे पहले तो जनाब इसको दो सेनेटर्स की जानिब से इस बिल को पेश किया गया है और इसका नाम रखा गया है H1B और L1 वीज़ा रिफॉर्म एक्ट 2025। इसमें जनाब ये दो सेनेटर्स ने रखा गया है और उसका मकसद वो ये बताते हैं कि एक तो जो वीज़ा सिस्टम है उसमें इम्प्रूवमेंट लेके आना है। सेकंड, जो फेक किस्म की जॉब्स भर्ती कर दी जाती हैं उनको ख़त्म करना है। थर्ड, जो भी अमेरिकन वर्कर्स हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ देना है और शफाफियत में इजाफ़ा करना है। H1B वीज़ा आपको पता है कि आम तौर पे उन लोगों को मिलता है जो टेक्नोलॉजी या स्पेशलाइज्ड फील्ड में काम करते होते हैं, तो ये उनके लिए होता है। अब उसमें उन्होंने कुछ इस बिल के ज़रिए सख्त शराइत रख दी हैं। सबसे पहले तो वो कहते हैं कि जी अब जो भी इस बिल के बाद अगर ये बिल रिफॉर्म एक्ट मंजूर हो जाता है तो इसमें वो कहते हैं कि H1B के लिए एप्लीकेंट जो होंगे या एप्लीकेशन देने वाले होंगे उनके पास अमरीकी बैचलर डिग्री या उसके मुसावी डिग्री होना लाजमी है। ये एक शर्त रख दी गई है कि आपने आना है और यहाँ पर जॉब करनी है और अच्छी हैवी सैलरी लेनी है, तो अब आपके पास ये डिग्री होना ज़रूरी है। उसके अलावा सिर्फ तजर्बा या फिर आपकी मिड जो एजुकेशन होती है अभी आपने मुकम्मल नहीं की है, वो अब काबिल कबूल नहीं होगी। ये उन्होंने इस रिफॉर्म के ज़रिए यकीनी बना रहे हैं। उसके बाद जनाब जो वीज़ा पहले की तरह ही वो कहते हैं कि 3 साल के लिए दिया जाएगा जो लोग भी यहाँ पर आएंगे इस शोबे में। और अगर ग्रीन कार्ड का उनका जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुका है तो फिर तो मज़ीद 3 साल की तौसी मुकम्मल हो जाएगी, मुमकिन हो जाएगी, यानी ज़्यादा से ज़्यादा 6 साल तक के लिए वो कहते हैं कि जी मुद्दत बरकरार रह सकेगी। उसके बाद जनाब जो नया लॉटरी जो सिस्टम है, इंतखाबी सिस्टम या लॉटरी है, वो ख़त्म करने का कहा गया है। कि पहले वो कहते हैं कि H1 जो B वीज़ा है वो कुरानंदाजी से दिया जाता था, मगर अब ये तरजीही बुनियादों पे दिया जाएगा, जिसमें पहली तरजीह तो वो कहते हैं कि जी उन एप्लीकेंट को दी जाएगी कि जिनके पास अमरीकी मास्टर या फिर PhD की डिग्री होगी। ये नंबर 2। फिर उनको जिनका जो सैलरी लेवल है 4 या 3 पर होगा। और आखिर में जो बैचलर डिग्री वाले उम्मीदवार होंगे वो आएंगे, यानी अब जो तरजीह है सबसे टॉप पे होगा, जो PhD किया होगा, मास्टर किया होगा, उनको तरजीह, उसके बाद फिर बैचलर वाले, तो इनको ये जॉब्स दी जाएंगी इस रिफॉर्म के बाद। अच्छा जनाब, उसके बाद अब जो सैलरीज है वो भी उन्हीं को मिलेगी जो जिनकी ज़्यादा एजुकेशन होगी। अगर आपकी भी है तो अब आपको बहुत ज़्यादा सैलरी मिलने जा रही है, बहुत ज़्यादा आपको हैवी पे किस्म की सैलरी मिल सकती है इस रिफॉर्म के ज़रिए। फिर जो भी कंपनीज रख रही होंगी उनको इस बात का पाबंद किया होगा कि वो लाजमी तौर पर वो सैलरीज देंगे जो उस इलाके की सरकार ने, रियासत ने, स्टेट ने जो मुकर्रर कर रखी है। तयशुदा जो सैलरी है, इनकम है, वही उससे कम नहीं होगी। मतलब जो अमेरिकन को मिल रही है वो कहते हैं उतनी होगी और कहीं भी किसी भी सूरत कम नहीं दी जा सकेगी। तो मतलब अब तो पहले तो ये होता था कि गैर मुल्कियों को कम सैलरी पर रख लिया जाता था, तो उसमें उनको ज़ाहिर एक्सप्लॉइट भी होते थे, लेकिन अब उनको पाबंद किया जाएगा कि अपने उनकी सैलरी जो है किसी भी अमेरिकन के बराबर रखनी है। इसका एक फ़ायदा है, इसका फ़ायदा ये है कि जिसको जॉब मिलेगी वो तो डेफिनेटली उसकी तो वारे न्यारे हो गए, उसको बैठे बैठाए बहुत अच्छी और हैंडसम अमाउंट मिल जाएगी। लेकिन दूसरा इसका नुकसान ये है कि जो इसका मकसद है वो ये कहते हैं कि आमतौर पे गैर मुल्की जो मुलाजमीन रखे जाते हैं वो सस्ते लेबर मिल जाती है, सस्ते लोग होते हैं, सैलरीज उनको कम मिलती है, देनी पड़ती है। तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है, जो अमेरिकन वर्कर्स हैं, जॉब जिन्होंने करनी होती है,
उनके ऊपर हक मारा जाता है, वो ये कहते हैं। तो इसका रास्ता रोकना है कि वो फिर कंपनी ये कहेंगी कि यार अगर हमने सैलरी उतनी ही देनी है तो फिर कोई अमेरिकन सिटीजन ही रख लेते हैं, बाहर से किसको क्या लेके आना। तो ये एक नुकसान भी है। नंबर 5 जनाब, जो अमेरिकन एप्लीकेंट होंगे उसको तरजीह पहले दी जाएगी, ये वो कहते हैं। अब कंपनी को पहले वो कहते हैं कि जी अमरीकी जो भी एप्लीकेंट होंगे उनको वो सर्च आउट करेंगे, फिर उनके लिए नौकरी का जो एडवर्टाइजमेंट है वो महकमा लेबर की वेबसाइट पर 30 दिन तक के लिए लगाया जाएगा, और ये यकीन दहानी होगी कि H1B वर्कर्स को रखने से 180 दिन पहले या बाद में किसी अमरीकी मुलाजिम को बरतरफ भी नहीं किया जाएगा और उसके बाद बुलाया जा सकेगा। तो ये एक सख्ती की गई है, इस रिफॉर्म के ज़रिए लाने की एक कोशिश की जा रही है। आगे आ जाए जनाब, आगे भी हम देख लेते हैं। फिर वो कहते हैं कि कोई भी कंपनी H1B वर्कर्स को दूसरी कंपनी के पास भेज नहीं सकते जब तक महकमा मेहनत से इजाज़त नहीं ली जाएगी लेबर डिपार्टमेंट से। फिर कंपनी में गैर मुल्की वर्कर्स की जो के लिए वो कहते हैं कि अगर किसी कंपनी के 50 से ज़ायद जो एम्प्लॉयज़ हैं तो उसके अमले का 50% से ज़ायद हिस्सा H1B या L1 पर नहीं हो सकता। इसके ज़रिए वो कहते हैं कि जो L1 वीज़ा में जो तब्दीलियाँ की जा रही हैं, वो भी कहते हैं कि जो वीज़ा की ज़्यादातर मल्टी नेशनल कंपनियों के अंदर एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में एम्प्लॉयज़ की मुंतकली के लिए, ट्रांसफ़र के लिए इस्तेमाल होता है। और इसमें जो तनख्वाह की शर्त है, पहली बार वो कहते हैं कि जी L1 वीज़ा होल्डर के लिए भी लाजमी करार दिया गया है कि उन्हें लोकल जो अमेरिकन के लिए जितनी सैलरी रखी गई है वो भी दें। मतलब बहुत हैवी सैलरी दी जाए जितनी लोगों को मिलती है बाहर से, अगर आप लेके आ रहे हैं तो उसको भी, गैर मुल्की को भी उतनी ही सैलरी दें जितनी आप अमेरिकन को देते हैं। उसका मकसद मैं आपको बता चुका हूँ कि जिसको तो ये जॉब मिल जाएगी उसके वारे नहीं आ रहे, और उसके लिए दूसरी तरफ ये है कि कंपनीज अब तगदो करेंगी कि बज़ाहिर उतनी ही सैलरी देनी है, तो फिर एक पूरा लंबा प्रोसेस करने के बजाय लोकल बंदे को ही हायर कर लेते हैं अगर सैलरी ही उतनी देनी है। उसके बाद जनाब ये कंपनी को ये भी साबित करना होगा कि जो एम्प्लॉय के पास ऐसी खुफिया कोई डिफरेंट और कोई नायाब किस्म की मालूमात हैं जो आम मार्केट में दस्तयाब नहीं है, सिर्फ वो उसी का तरीक़ाकार को ही वो इसलिए हम उसको रख रहे हैं कि भाई ये बड़ाई को हम नई चीज़ लेके आ रहे हैं, कोई तोप चीज़ लेके आ रहे हैं, तो इसका मकसद एक ये है। वो कहते हैं कि उसके अलावा फिर नई ब्रांच या फिर ऑफिस के लिए भी सख्त कवायद किए जा रहे हैं। अगर कोई कंपनी नया ऑफिस खोल रही है तो उसको भी वो कहते हैं कि उसके लिए आपने पहले से पूरा एक प्रोसेस है उसको फॉलो करना है, या फिर आप L1 पर किसी को बुला रहे हैं तो उसे मुकम्मल बिजनेस प्लान, फंडिंग और ऑफिस की तैयारी का एक सबूत भी देना होगा। ठीक है जनाब। फिर पहली मंजूरी सिर्फ 1 साल के लिए होगी और जिसके बाद कारकर्दगी देखकर उसमें फर्दर तौसी कर दी जाएगी। दीगर जो इसमें B1 वीज़ा है उसका गलत इस्तेमाल वो कहते हैं जी हमने रोक देना है, इससे ज़रिए होगा। B1 में कोई भी शख्स आर्जी वीज़ा पर आकर H1B तर्ज का काम नहीं कर सकेगा। फिर DHS को तहकीकात के वसी इख्तियारात मिल जाएंगे इस कानून के तहत, और शिकायत करने की मुद्दत 12 माह से बढ़ाकर 24 माह कर दी गई है और सज़ाएँ सख्त कर दी गई हैं। मतलब खिलाफ वर्जी को करता है तो उसको $5000 होगा। धोखाधही पर जो कंपनी इस तरह को धोखा दे के लाएगी किसी मुलाजिम को तो $25,000 होगा। अगर किसी अमरीकी वर्कर को जानबूझकर निकाला गया तो फिर $1.5 लाख तक जुर्माना भी हो सकता है। तो दोस्तों ये थी वो कुछ डिटेल जो इस वक्त आने वाले दिनों में इंपॉर्टेंट है। जो अब ये बिल पेश किया जा चुका है, इस पर बहस होगी, बहस होने के बाद इस पर वोटिंग होगी, और अगर बिल मंजूर हो जाता है तो फिर इसमें ये तब्दीलियाँ आ जाएंगी। तो ये था आज का हमारा वीलॉग, इस दुआ के साथ जहाँ रहें खुश रहें, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।